श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बार बार सुनना और सुनकर उस पर विचार करना। विचार करने की पद्धति है जैसा सुनना वैसा ही विचारना। अपने मन से नहीं विचारना, उसके अनुसार सोचना। जैसे धर्मशास्त्र में कहा गया कि ये तुम्हारी माँ है, बहन है, ये पत्नी है, तो उसको स्वीकार करना। इसी तरह तुम ये हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है। तुम मनमानी कहो कि हम सिख नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हो। तुम्हारे शास्त्र ने तुम्हें सिख बताया, तुम सिख हो। तुमको बताया हिंदू, तुम हिंदू हो। तुम ब्राह्मण हो, उसका कर्तव्य पूरा करो। तुम कहो हम नहीं मानते, जो नहीं मानते वो किसी धर्म के नहीं है। यदि कोई मुसलमान है तो वो कुरान पर विश्वास करता है, सिख गुरु ग्रंथ साहब पर विश्वास करता है, हिंदू वेद उपनिषद गीता ग्रंथों पर विश्वास करता है। तो आप भी कुछ हो जिसकी बात पहले कही गई। आपका कोई वर्ण है, आपका कोई आश्रम है। आपके सब आश्रम नहीं है, एक आश्रम। ये रहने वाला आश्रम नहीं। ब्रह्मचर्य एक आश्रम है, गृहस्थ दूसरा आश्रम है, वानप्रस्थ तीसरा है, सन्यास चौथा है। आप क्या हो? आप कहो हम नहीं मानते, फिर साधु हो, साधु नहीं मानते। ये तो बहुत बड़ी बेईमानी है। तो जो हो, जो बने हो, किसी धर्म के अनुसार बने हो, उसका पालन करो। पहली शुरुआत ये आचार्य जी ने की है। जो इस तरह के अपने वर्ण आश्रम पंथ मजहब जिसमें है उसका पालन करेगा, पहला फायदा कि उसको किसी के नियम में रहना आ गया, मनमानी गई। धर्म को मानते ही मनमुखे नहीं हो सकते। आपको छूट नहीं है। जानवर तो रस्सी में, नकेल में, ऊंट नकेल में, घोड़ा लगाम में, बैल नाथ में, हाथी को अंकुश है। ये मनुष्य के मन को भी कोई न कोई नियम में रहना चाहिए। ये मन की जो स्वतंत्रता है, ये कल्याण में बाधा है। यदि तुमको मुक्त होना है तो मुक्त होने के पहले अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करोगे तो आपको वैराग्य, विवेक, सत्संपत्ति, मुमुक्षुता के पाने ये तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। ये साधन आपके अंदर आ जाएंगे, ये बल आपके अंदर आएगा। और जब ये बल आपके अंदर आ जाएगा तब आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे, विचार करने की पद्धति मिल जाएगी। अभी तो आपको जो लगता है वही मान लेते हो। आपको कुछ खाना अच्छा लगता है, खा लेते हो। कोई गुरु या शास्त्र की आज्ञा पर थोड़ी खाते हो। सोने का यदि टाइम कहा है, 4 बजे उठने को कहा है, ब्रह्म मुहूर्त कहा है, अमृत वेले कहा है, तो उठिए। असल में शास्त्र स्वतंत्र नहीं करता, पहले बांधता है। और यदि आप बंध जाओगे तो आप मुक्त हो जाओगे। ये ध्यान रखो, उल्टा होगा। बंधोगे तो मुक्त हो जाओगे, स्वतंत्र रहोगे तो बंध जाओगे। जितना मनमानी करोगे आप बंधन में आओगे। हाँ, शास्त्र आज्ञा जब देगा तो तुम्हारी योग्यता को देखेगा। तुम्हें शौच लगती है, ज्यादा बीमार हो तो नजदीक व्यवस्था कर दी जाती है। कभी कभी बर्तन में कराया जाता है। अस्पताल में कराते हैं कि नहीं?
जो प्रकृति के हिसाब से आप मजबूर हैं पेशाब में, शौच में, तो अस्पताल में करने नहीं देते। बोलो, शौच पेशाब नहीं करने देते, करने देते, करने को नहीं रोकते, पर उसके तरीके बताते हैं कि भी इसमें कर लो। तो धर्म ग्रंथ आपकी क्षमता के अनुसार आज्ञा देंगे। आप यदि बेईमान नहीं हो तो, यदि आप बिना शादी के नहीं रह सकते तो कभी ग्रंथ नहीं कहेगा कि तुम शादी मत करो, आज्ञा देगा। यही बात है, जब आपको शौच लगती है तो योग्यता क्षमता अनुसार वहां चले जाओ। इतनी नहीं है तो इस बर्तन में करो, इतनी क्षमता नहीं है तो जहां लेटे हो वहीं कोई व्यवस्था की जाएगी। जितना डॉक्टर ईमानदारी से योग्यता देख के व्यवस्था करता है, उतना ही गुरु आपको छूट देगा, पर ईमानदारी की बात। गुरु से कपट मत करो, छिपाओ मत। जो गुरु अपने मन और जीवन से गुजरा है, वो तुम्हारे विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं है। जब इस रास्ते में चलने पर उसे कठिनाइयां आई हैं तो वो जानता है, पर तुम गुरु के बीच में पर्दा रखते हो। और इसीलिए हम कहते हैं, वैद्य से अपना रोग मत छिपाओ, क्यों रोग हुआ है ये भी बताओ, तो जल्दी सही इलाज करेगा। तुम नहीं बताओगे तो उससे तुम्हारी कोई कमजोरी चली नहीं जाने वाली है। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि ये बताते नहीं, आगे अपन छोड़ देंगे, ये भी है। बताएंगे नहीं लेकिन छोड़ेंगे। कभी कभी जिंदगी बीत जाती है। इसलिए यदि आपको मैं देह हूं ये लगता है, यही मैं हूं, यही मेरा बेटा है, यही मैं हूं, यही मेरी पत्नी है, और ये गलत नहीं है। कहीं ये उदारता मत करना कि मैं पुरुष हूं, ये सब स्त्रियां मेरी पत्नी है। आपको शास्त्र ने कहा ये तुम्हारी पत्नी है, यही तुम्हारा बेटा है, उसकी जिम्मेदारी समझो। ये बिल्कुल गलत नहीं है, परंतु एक दिन जरूर शास्त्र कहेगा कि अब तुम सन्यासी बनो, अब तुम वानप्रस्थ में जाओ, अब तुम सन्यासी हो गए, अब तुम्हारी पत्नी नहीं है, अब वो तुम्हारा पिता नहीं है, अब वो तुम्हारा पुत्र नहीं है, अब ये तुम्हारा घर नहीं है। आज्ञा में चलने वाले कितने, देखो, यदि ये संस्कार न डाला जाता, क्योंकि सिख हमसे पूछते हैं, बहुत पूछते हैं कि ये आपके देवताओं की शक्लें कैसी हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ, जानवरों जैसी शक्लें, किसी आदमी की भी नहीं होती। ऐसे ही अन्य बातें पूछी जाती हैं। ये चित्र कैसे फेंक देते हो जिनकी पूजा करते हो। लेकिन हिंदू धर्म को समझिए, अभी अभी नवरात्रे बीते, अरबों रुपया खर्च हुआ है देवी बनाने में। 9 दिन आपने उनकी पूजा की, भजन किया, देवी का उसमें आवाहन किया, उपासना करके उसका पुण्य, उसका तप का, भजन का लाभ उठाया। मैं सबकी नहीं कहता जिन्होंने सच्चे मन से उपासना नहीं की। यदि आपने उनको देवी मानकर उपासना की है तो उन दिनों तुम्हारे चित्त को बड़े लाभ हुए होंगे। लेकिन उसी फोटो को आपने क्या किया? अब ये बात सबको समझ नहीं आएगी। इसका नाम है हिंदू धर्म, इसका नाम है सनातन धर्म। उन्होंने आपको जिस फायदे के लिए मूर्ति देनी थी दी, उपासना करा ली, भजन करा लिया, ध्यान करा दिया, बाद में उसका अपवाद कर दिया।
इसी तरह से ये कहीं नहीं तुम हिंदू हो, क्यों? तुम्हारा खान पान हिंदू का हो। तुम सिख हो, यद्यपि गुरु बाद में कहेंगे तुम सिख भी नहीं हो। पहले तुम हिंदू हो, तुम पंडित हो, तुम क्षत्रिय हो, इसलिए हो कि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन कर सको। तुम इसलिए पति हो कि तुम पति धर्म का, पत्नी धर्म का पालन कर सको। इसलिए तुम पुत्र हो, पिता हो कि उसके कर्तव्य का पालन कर सको। और अंत में तुम पिता नहीं हो, तुम देह ही नहीं हो। तुम देह हो, तुम्हारी ये जाति है, ये तुम्हारा पिता है। तुम देह नहीं हो, तुम जन्मे नहीं हो, तुम्हारा कोई पिता नहीं है। ये दोनों बातें दावे से कही हैं तो ये सनातन धर्म ने कही है। दुनिया में इतना साहस कोई नहीं जुटा सकता कि जिसको पिता कहे फिर कहे पिता नहीं है। तुमको देह बताए, तुमको स्त्री पुरुष बताए और बाद में कह दे तुम आदमी नहीं हो। पहले धर्म बताए और फिर कह दे तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, तुम ब्राह्मण ही नहीं हो। धर्म क्या ब्राह्मण का? तुम क्षत्रिय ही नहीं हो। ये साहस इस भारतीय संस्कृति ने हमें दिया है। ईश्वर ने जगत बनाया है, ईश्वर के द्वारा जगत रचा गया है, उस मालिक का ख्याल करो। और अंत में कह दिया ईश्वर और जीव दोनों कल्पित हैं। ये साधना के लिए, जीवन ऊंचा उठाने के लिए थे। इसके बाद तुम खुद परब्रह्म आत्मा हो। यदि तुम शास्त्र आज्ञा से मांस खाओगे, फिर मैं बता दूं, यदि गुरु की आज्ञा से मांस खाओगे तो गुरु जब समझेंगे उचित वो मना कर देंगे, तुम छोड़ भी दोगे। इस गहराई को समझिए। यदि आप बिना गुरु के मनमानी खाया है तो छोड़ोगे भी मनमानी। यदि आपने शास्त्र आज्ञा से विवाह किया है तो शास्त्र कहेगा अब तुम 50 के हो गए तो वानप्रस्थी बनो, अब ये तुम्हारी पत्नी नहीं है। ये लब वाले कब प्रेम करेंगे, किसी की बिन मानेंगे नहीं, मैरिज करेंगे और कब तुमको मझधार में छोड़ देंगे, लब वालों का ठिकाना नहीं। क्योंकि किसी की आज्ञा में उन्हें चलना ही नहीं। मन आया था, पसंद आए, ब्याह कर लिया, अब पसंद आया छोड़ देंगे। दूसरी पसंद आ गई तो क्या करोगे? ये लब वालों का भरोसा मत करना, शास्त्र के अनुसार चलो। पाप भी अपने मन से मत मानो कि इन्होंने युद्ध किया पाप है। शास्त्र आज्ञा से यदि तुमने युद्ध किया है तो युद्ध की जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं रही, उसका पाप तुम्हें नहीं मिलेगा, या तो जिस गुरु ने ग्रंथ लिखा है उसको मिलेगा। जब मिलिट्री को युद्ध का आदेश दिया गया है तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, मिलिट्री के जवान जिम्मेदार नहीं। उनको कोई फांसी नहीं लगनी कि तुमने इतने मारे हैं। अब यदि युद्ध वाला व्यक्ति भी कहे मैं तो बड़े पाप किए हैं, कई बार जज और जल्लाद, फांसी देने जल्लाद जाता है लटकाने, कई बार वो भी कहता है हमने बहुत पाप किए। कैसे तूने पाप किया? पाप मानने का तुझे हक कहाँ है? तूने तो न्यायाधीश की आज्ञा का पालन किया है। तूने यदि फांसी चढ़ाई है तुझे बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। तूने कर्तव्य का पालन किया। तेरा दिल नहीं करता था तब भी तूने किया है। सवाल मेरा दिल करता है तो मैं करूं, दिल करता है तो ना करूं, ये तो सब दिल के पीछे चल पड़े, मनमुखे हो गए। पहला काम है गुरुमुख होना। यदि जीवन को धन्य बनाना है तो पहला आचार्य का मत है कि अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करो। पहला, यदि तुम ये करोगे तो शास्त्र आज्ञा से, जब शास्त्र कहेगा तुम देह नहीं हो तो मानने के लिए हिम्मत जुटाओगे, कुछ सोचोगे।
जिसकी शास्त्राज्ञा पर, शास्त्र पर मानने की आदत ही नहीं। जो मेरी अनुभव, मेरी बुद्धि कहती है सो मैं मानूंगा, वो सत्य तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए शास्त्र ने आरोप कर दिया कि तुम ब्राह्मण हो, फिर वही कहेगा ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्रह्मचारी ग्रही वनस्थो भिक्षुर न चाहम निज बोध रूपा। फिर वही समझाएंगे कि तू मनुष्य नहीं है, तू ब्राह्मण नहीं है, तू क्षत्रिय नहीं है, तू वैश्य नहीं, तू शूद्र नहीं है, नहीं है। फिर वो कहेगा तू ब्रह्मचारी नहीं है, तू गृहस्थ नहीं है, तू वानप्रस्थ, तू सन्यासी नहीं है, फिर तू है क्या? कहे तू आत्मा है। हिंदू धर्म की सोच को प्राप्त करना आसान नहीं है। तुम आदमी बन जाओगे तो फिर आदमी नहीं हो मानोगे ही नहीं। यदि अपने मन से तुम शादी करोगे तो अपने मन से ही छोड़ोगे। तुम गुरु की आज्ञा से शादी करोगे तो गुरु की आज्ञा से छोड़ोगे भी। और फिर शास्त्र की आज्ञा से फिर निकाला। शास्त्र की आज्ञा से निर्विषय हो जाओ, मन को पवित्र करो, आत्मा में लीन हो जाओ। फिर उस यज्ञ से, ये ध्यान यज्ञ है। ये अग्नि कुंड में गो और अश्व, अश्व रूपी मन रूपी अश्व, इंद्रिय रूपी घोड़ों की आहुति कर दो। न वहां इंद्रियां रहे न वहां मन रहे। और वहां से फिर मन को निकालो, फिर इंद्रियों को निकालो, फिर ये दिव्य होके आएंगी। पहले वाला घोड़ा नहीं, पहली वाली गाय नहीं। इसलिए गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करके फिर उस चैतन्य से, फिर उस ज्ञान चैतन्य कुंड से, अग्नि कुंड से बाहर निकाल कर फिर पवित्र काम में लग जाओ। फिर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। एक बार उस सत्य तक यात्रा करो, फिर तुम्हारे सोचने के, करने के तरीके बदल जाएंगे। फिर भगवान कहते हैं मेरा जन्म दिव्य है, जन्म कर्म च में दिव्य। लोगों ने पहले नहीं कहा कि तुम्हारे जन्म दिव्य है, तुम्हारे कर्म दिव्य है। भगवान खुद कहते हैं कि मेरा जन्म दिव्य है, मेरे कर्म दिव्य है। तुम भी पहले मेरी आज्ञा अनुसार चलो, आत्मा को उपलब्ध करो, अकर्तापन में पहुंचो, फिर तुम्हारा किया हुआ कर्म भी पाप नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने ये तक कह दिया कि प्रकृति के द्वारा सहजम कर्म कौन्तेय सहज कर्म सदोषमपि न त्यजेत। लोग बुरा भी कहते हो तब भी तुम मत छोड़ना। यदि काम को बुरा भी कहा है किसी ने पर सहज है, तो उस सहज कर्म के लिए शास्त्र ने तुम्हारी शादी करा दी। तुम नहीं रह सकते थे तो शादी करा दी। जिससे किस लिए करा दी? कि तुम्हें पाप की कुंठा ना हो। अब तुम तब भी तुम पापी बनो तो अपन क्या करें? कोशिश की कि जो तुम करोगे ही, जिसके बिना तुम रह ही नहीं सकते, शौच जाओगे ही, तो शौचालय बना दिया। अब इससे ज्यादा अब तुम तब भी खाट में करो तो अपन क्या करें? इस पाप से बचाने के लिए तुम्हें रास्ते दे दिए, तो रास्ते में चलने को नहीं तैयार हो। तुम ढोंग करते हो कि हम बाल ब्रह्मचारी रहेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, हम साधु बनेंगे। तुम ढोंग क्यों करते हो? क्यों नहीं कर लेते शादी? शादी कर लेते तो पाप नहीं लगता। ध्यान रखो, तुम ढोंग करते हो, ये पाप है। तुम छल कर रहे हो, जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। सनातन धर्म जैसे पवित्र ग्रंथ तुम्हें ऐसा रास्ता बताते हैं कि भटक ही ना सको। पतित होने की गुंजाइश ही नहीं है। यदि तुम शास्त्र की बात मानते तो उन्होंने कहा शादी कर लो। उन्होंने कहा यदि खाना है तो भोग लगाओ, भगवान को भोग लगाओ, खाओ। ये बकरे खाने वाले देवी को चढ़ा के खाते। हर धर्म ने कोई झटके का खाता है, कोई हलाल का खाता है।
वो नहीं मानते झटके वाले कि पाप है, हलाल वाले नहीं मानते हलाल का न खाएं तो पाप है। बात समझ लो, ऐसे ऐसे करके खाएं, रेत रेत के काटें फिर खाएं तो हलाल का हो गया। मेहनत का खाया है, हलाल का खाया है, ऐसे नहीं खाया इसलिए पाप नहीं लगता। हम लोगों ने समझाया कि भाई देखो, आखिर तकलीफ दे के मत खाओ, खाना ही है तो झटके में मारो और खा जाओ। तो झटके का खाओ, हलाल का नहीं। हिंदू हलाल का नहीं खाता, वो झटके का खाता है, और वो झटके का नहीं खाते, पाप लगता है। मुसलमान को झटके का खाना पाप है। सबने रास्ता निकाल लिया है। ये शादी भी एक रास्ता है पाप से बचने का। सदा तुम सबको ब्रह्म नहीं देख सकते, इसलिए मंदिर में भगवान देखो। अभी सब जगह के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो तुम भटक जाओगे। बातें ऊंची करोगे, यदि तुम एक विवाह नहीं करोगे तो हो सकता है सैकड़ों कर लो। एक विवाह व्यभिचार से बचाने के लिए, एक भगवान तुम्हारी आस्था को पूरी करने के लिए। सबको भगवान बताएंगे तो बात बनेगी नहीं तुमसे, झूठे बनोगे, बेईमान बनोगे। जब तुम बहुत ऊंचाई पर जाना तब सबको भगवान मानना, जल्दी मत करना। सब गोविंद है, सब गोविंद है, ये बात बनने वाली नहीं है। पहले तुम गोविंद हो, तुम गोविंद हो, तुम गोविंद हो, तुम गुरु हो, तुम गुरु हो। सब गुरु नहीं अभी। इस रास्ते पर चलो, धीरे धीरे बढ़ो। छोटा बच्चा जब चलना सिखाते हैं तो दूर चीज रख देते हैं कि घसीटे चले, खड़ा कर देंगे तो थोड़ा दूर ऐसे करेंगे कि वो चले, कपता है वो अभी। तुमने छोटे बच्चे देखे होंगे, शुरू में दौड़ने लगा था। यदि बच्चे की शरीर की ताकत धीरे धीरे आती है तो मन को भी चलने की आदत धीरे धीरे आती है। माता है, तुम्हें बच्चे की तरह प्यार देती है, लोरियां देती है, सफाई करती है, आगे बढ़ाती है, योग्य बनाती है। कृष्ण भी धरती में आए तो यशोदा ने कान पकड़ा, हाँ, कान पकड़ के उंगली दिखा के, क्या खाया है दिखा, मुंह देखा कि मिट्टी खा गया। मां को हक है। आज तुम्हारे बैग टटोल ले मां तो कहोगे ये क्या बात है, हम चाहे जैसे रहें, हमारा बैग क्यों देखती हो? तुम्हारा बैग न देखें कि चिट्ठी किसकी है, तुम्हारा बैग न देखें कि किताबें कौन सी रखी है। मां को इतना हक नहीं है, गुरु को इतना हक नहीं कि चेले की जानकारी ले, और जानकारी देने वाले को तुम दुश्मन समझो। खुद जानकारी दो नहीं, पड़ोसी दे दे तो उसे आश्रम से निकालने की बातें करो। पहले तुम धर्मात्मा हो जाओ, फिर महात्मा हो जाओ, फिर परमात्मा हो जाओ। जो धर्मात्मा नहीं है, महात्मा ना हुआ है, ना हो सकता है। जो धर्म ही का पालन नहीं कर सकता, महात्मा कैसे? बेईमान होगा, चालाक होगा, खिलाड़ी होगा, छल दंभ करेगा। महात्मा होने के लिए धर्मात्मा होना जरूरी है, और महात्मा होने के बाद परमात्मा होना जरूरी है। महात्मा होने के बाद ही परमात्मा हो सकोगे। हम महात्मा भी बनने को तैयार नहीं है, हम धर्मात्मा होने को तैयार नहीं है, डायरेक्ट छलांग परमात्मा होने को तैयार बैठे। कई लोग बधाई के पात्र हैं जो अभी ये नहीं समझते कि हम परमात्मा हैं। जरूरी नहीं कि तुम परमात्मा अपने को समझ लो, कम से कम तुम पंडित हो ना, बनिया हो ना,
सीखो ना, कम से कम वही हो जाओ। उसमें कोई कठिनाई हो तो पूछो कि मैं क्या करूं। फिर धर्मात्मा हो जाओगे तो फिर धीरे धीरे आप महात्मा हो जाओगे, सज्जन हो जाओगे, तुम इस सत्य के समझने के पात्र बन जाओगे। फिर देखो तुम्हारा मन क्या स्मरण करने को कहता है, स्त्री या भगवान। यदि पुरानी आदत से स्मरण आए तो उससे मन हटा के भगवान का स्मरण करो। भगवान चाहे दृश्य है चाहे अदृश्य है, ये भी तुम्हारी क्षमता। यदि तुम अदृश्य परमात्मा का स्मरण नहीं कर सकते तो दृश्य स्त्री, दृश्य विषय को छोड़कर दृश्य परमात्मा का स्मरण करो। वो आसान है। पर तुमने इतनी बातें सुनी कि दृश्य परमात्मा का ध्यान कर नहीं सकते क्योंकि वो भगवान नहीं है, और अदृश्य का स्मरण करते नहीं बन सकता, उसमें सुख नहीं मिलता। ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। क्या गुरु पर श्रद्धा कर सकते हो? दोनों पक्ष हैं। क्या गुरु ईमानदारी से हाथ सहा के चोट मारता है? क्या सचमुच चेला गुरु की चोट को अपने हित के लिए समझता है? कई लोगों को सुझाव अच्छे नहीं लगते, तो इस अपरोक्षानुभूति के पहले जो अपरोक्षानुभूति में प्रारंभ में कहा है उसका अक्षर सा पालन करो। नहीं कर सकते तो अच्छा रास्ता चुनो जिससे पाल सको। यदि बहुत पतली सड़क पर नहीं चल सकते तो चौड़ी पर चलो। कमजोर आदमी को पतले झीने रास्ते से नहीं ले जाना, वो गिर जाएगा। नटों को हमने देखा वो रस्सी पर भी चल लेते हैं। दो खंभों पर रस्सी बांधते हैं और एक बांस लेते हैं संतुलन के लिए, और इसलिए भी कि ज्यादा ध्यान नीचे ना जाए। ध्यान जाना खतरनाक है, ध्यान गया कि गिरे। इसलिए वो दो ऐसे दोनों हाथ से बांस पकड़ता है और बांस को कभी इधर कभी इधर ऐसे करता है। उससे एकाग्रता लाता है, भय कम हो जाता है। भय हुआ कि गिरे, डरने से गिर जाता है। इसलिए आप विषयों से घबराओ मत, आप अपने मन को किसी चीज में लगाओ, विषय आप पे छूट जाएंगे। मन को लगाना है। और फिर मैं बताऊं, एकदम आप संत मत बनना, एकदम सन्यासी मत बनना। तुम पति हो ठीक है, बिल्कुल बुरा नहीं है। पत्नी हो, बहन रहो, जो हो धर्म के अनुसार, आश्रम के अनुसार, गुरु के अनुसार, जो आपने स्वयं स्वीकार किया है उसके अनुसार रहो। और मनमानी मत करो। मन के अनुसार चलने वाले, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले स्वेच्छाचारी मुक्ति के पात्र नहीं है। जब इतनी इच्छा मोटी मोटी नहीं पालन करोगे तो जब भीतर कहेंगे तुम साक्षी हो जाओ तो नहीं हो पाओगे। आदत नहीं है, शब्द के अनुसार सोचने की आदत नहीं है, तो फिर बात नहीं बनेगी। जहां आप खड़े हो ये कहा जा रहा है ये आत्मा नियामक है और अंदर है। अब ये अंदर शब्द का प्रयोग एक जगह तो अंगुष्ठ मात्रम का है। आत्मा ब्रह्म है और अंगुष्ठ मात्र है। बहुत ऐसे शब्द हैं। तो भीतर है। भीतर कौन है? चिदाभास। चेतन तो सर्वत्र है, पर चेतन भीतर भी है बाहर भी है, लेकिन चिदाभास भीतर है। चिदाभास भीतर प्रकट होता है। अंतःकरण में चैतन्यता प्रकट होती है, फिर इंद्रियों में आती है। इंद्रियों के द्वारा
इस देह के अंदर से इंद्रियों द्वारा बाहर झांकती है, वो बाहर से नहीं आती। बाहर की आत्मा तुमको नहीं मदद करती, बाहर से ऐसा नहीं, अंदर से। इसलिए इस देह के भीतर है। आंख चाहो तो आप बंद कर सकते हो, आप चाहो तो हाथ जहां चाहो रख सकते हो, मन से जिस स्मरण को चाहो रोक सकते हो। तुम अंदर स्वामी हो, तुम इसके नियमन करने वाले हो, और ये नियंत्रित होने वाला है। इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। सच्चा मन बन जाए कि मुझे कहाँ जाना है तो ये पैर चल पड़ते हैं। इरादा नेक हो, सोच सच्ची हो, तो ये सब संभव है। और यदि कुछ देर प्रयोग करोगे तो फिर ये आसान हो जाएगा, फिर उधर जाना कठिन हो जाएगा। मैं कहा करता हूँ कि 2 पोल गाड़ो, एक रबड़ को, एक ट्यूब को इधर बांध दो काट के, एक इधर बांध दो, इधर को खींच के ले जाओ। बंधा इधर है, ले गए, वहां तक ले गए, छोड़ा, फिर यहां आ गए, फिर ले गए, छोड़ा, इधर आ गया। क्योंकि इधर उसका खूंटा है, इधर वो बंधा है, इधर जाता है, ले जाया जाता है। जब इधर बांध दोगे फिर इधर को ले जाओ, इधर जरूरी है ले जाओ, छोड़ोगे फिर यहाँ आएगा। अभी हम देह के खूंटे में बंधे हैं, इसलिए भीतर जाते हैं, छूटे फिर यहाँ गए। यूपी की कहावत है, छूटी घोड़ी भुसौरा में खड़ी। या घोड़ी छूट गई तो जहाँ चरने का है, खाने की, वहीं पहुँच गई, आदत है। तो अभी हमारा मन ध्यान में, चेतन में जाएगा, छूटेगा फिर संसार में आएगा। अभी हम इधर, हमारी मैं इधर है, ले जाते हैं, मैं कहीं है, हम ले जाते हैं। और जब हमारी मैं आत्मा होगी तब हम देह में आएंगे। अभी हमारी मैं देह है, आत्मा में जाना है। एक आरोहण है, एक अवतरण। मेरे जन्मदिन पर किसी ने कहा ये आज अवतार हुआ है। मैंने कहा नहीं, मेरा अवतार नहीं हुआ, मैं तो जन्मा। पहले जन्म हुआ, हम देह थे, फिर धीरे धीरे आरोहण हुआ, आरोहण करके हम आत्मा में पहुंचे। अब अवतरण, अब पहले अवतरण नहीं, अवतरण तो अब हुआ, अब हम उतरते। दीपावली अवतरण दिवस नहीं है, भगवान बुद्ध का बोध दिवस जन्म दिवस नहीं है, जन्म दिवस बोध दिवस नहीं है। महर्षि दयानंद का जन्मदिन मनाना ठीक है, पर जन्मदिन बोध दिवस नहीं है। शिवरात्रि बोध दिवस है, तो मेरा अवतरण दिवस जन्मदिन नहीं है। जन्मदिन अवतरण दिवस था राम का, अवतरण दिवस था कृष्ण का। वो जन्मदिन ही उतरे थे, हम जन्मदिन में आदमी थे। हम आत्मा होके नहीं आए थे, आत्मा पर हमें पता ही नहीं था। पहले हम आदमी बने, फिर जीव बने, फिर हम ब्रह्म हुए। मनुष्य से जीव, देह से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, और कारण को पार किया तो ब्रह्म हो गए। अब ब्रह्म हो गए तो आना भी बंद नहीं है, आते हैं। अब हम ब्रह्म होके यहाँ आते हैं शरीर में। पर मैं अपने अवतरण दिवस को तब भी नहीं बता सकता किस दिन मैं पहुंच गया था, आना शुरू हुआ। अभी हम रोज जाते हैं, रोज आते हैं। हर दिन का जाना बड़ा अच्छा होता है, ऐसा लगता है सचमुच आ जाए, फिर अगले दिन लगता है सचमुच आ जाए, फिर लगता है सचमुच आ जाए। आज बहुत अच्छा, ये जाने पे बहुत अच्छा लगे, बस बहुत अच्छा लगा समझो घर बन गया। जो बहुत अच्छा लगता है वो तुम्हारा घर हो जाता है, जो कम अच्छा लगता है वहां जाना पड़ता है। यहां आना कम अच्छा लगता है, पर कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, प्रकृति है, शरीर है, इंद्रियां हैं, आना पड़ता है।
पर यहाँ कोई अब आनंद नहीं, आनंद तो घर में है। या फिर भेद मिट गया, यहाँ और वहाँ का भेद मिट गया। जैसे ससुराल तैसे मायका। पहले मायका घर था, एक दिन हमें ससुराल प्रिय न होती, ब्याह भी अच्छा न लगता जब छोटे थे। फिर इसके बाद ससुराल प्यारी लगने लगी, ब्याह हुआ। फिर मायका उतना अच्छा नहीं लगता, फिर लगता है ये मायके वाले रोज बुलाने क्यों आ जाते हैं। अभी तो आए थे 4 दिन हुए, आनंद मिलना शुरू हुआ, आ गए मायके वाले। फिर आखिर ब्याह क्यों किया था जब मायके में ही रहना था। फिर कुछ दिनों में बुढ़ापा आया, अब मायका और ससुराल बराबर हो गए। अब गर्मी निकल गई, अब ठीक है, दोनों जगहें अच्छी। एक समय संसार अच्छा था, एक समय ब्रह्म अच्छा था, एक समय ब्रह्म से यहाँ आने को मन नहीं था, एक समय यहाँ से ब्रह्म में जाने को मन नहीं था, एक समय सम हो गए। अपरोक्षानुभूति सम कहती है, कहती तुम्हारे लिए अब सब बराबर हो गया, चाहे यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो। एक राजा की कथा है। एक जगह राजा का विचित्र चुनाव होता था, वोट नहीं पड़ते थे, जनता नहीं चुनती थी। एक हाथी को माला दी जाती थी, जैसे नारद के विवाह का मामला, ऐसे ही हाथी को माला दी जाती थी और वो जिसके गले पे डाल दे वही राजा बनता था। परंतु पब्लिक नहीं चुनती थी, हाथी चुनता था। लेकिन शर्त थी 5 साल तो राजा रहेगा, फिर काला पानी में जंगल में उतार दिया जाएगा, जहाँ शेर थे, सांप थे, सब असुविधाएं थी। बस 5 साल के बाद दूसरे को चुना जाएगा, उसको बाहर किया जाएगा। उसने क्या किया, 5 साल में शहर को तो उतना नहीं बनाया जितना जंगल को ही अच्छा बना दिया। तुम कहाँ भेजोगे, जैसे तुम यहाँ रखते हो ऐसे मैं वहाँ रहूँगा। उसने 5 साल में पूरी व्यवस्था कर ली। तब जनता ने कहा अब राजा बदलने की जरूरत है क्या है। असल में राजा के बाद नरक भेजना था, पहले तप सो राज, राज सो नरक। तब ये तो नरक इसने रहने ही नहीं दिया, तो इसको ही अब बना रहने दो, अब चुनाव करने की क्या जरूरत है। अब ये यहाँ रहे या वहाँ रहे, अब इसके लिए काला पानी और जंगल में फर्क क्या है। तो ज्ञानी पुरुष को जगत में और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं। आत्मा ही वेदम सर्वम, ब्रह्म ही वेदम सर्वम। यहाँ है तो ब्रह्म, वहाँ है तो ब्रह्म। एक बार मेरे गुरुदेव की 3 परिक्रमा करके, हीरानंद पहाड़ी बड़े अच्छे संत थे, स्वयं बड़े निष्ठावान थे, पर गुरुदेव की प्रसिद्धि बहुत थी कि 100 वर्ष से ज़्यादा हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। तो कई लोग प्यार भी करते थे, कई जलते भी थे। तो वो आए, गुरुदेव तखत पर बैठे थे, उन्होंने 3 परिक्रमा की और परिक्रमा करके ऐसे हाथ जोड़ा। तो जब हाथ जोड़ा तो गुरुदेव बुजुर्ग थे, पता भी नहीं था कि कितने संत हैं। जैसे कई संत आए, अपना ना हो तो अपन उठेंगे नहीं, ये होगा कोई पता चल जाए आ रहे हैं तो हम भी उठ के खड़े होंगे। तो गुरुदेव, उन्होंने हाथ जोड़ा, गुरुदेव ने कहा शिवोहम। गुरुदेव ने जब शिवोहम कहा तो उन्होंने कहा सर्वोहम। जैसे गुरुदेव की बात को और आगे, शिवोहम साधक के लिए है। मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, ये शिवोहम चैतन्योहम, ये ज्ञान प्राप्ति के लिए है। ज्ञान के अनंतर सर्वोहम, मेरे अतिरिक्त कौन है। तो हीरानंद पहाड़ी यूं तो परिक्रमा की, नमस्कार किया, पर जब गुरुदेव ने शिवोहम कहा तो उन्होंने कहा सर्वोहम। बड़ा प्यारा लगा। साधक को शिवोहम, सिद्ध को सर्वोहम। पूर्णता में मेरे सिवा कौन है, परमात्मा ही तो सर्व की तरह भास रहा है, उस चैतन्य के अतिरिक्त और कोई नहीं है। ये क्रम है। पहले कह दो सर्वोहम, सब हम ही हैं, तो कह तो दोगे,
बात बनेगी नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जैसे कहते हैं ना, बोले सो निहाल, तो मैं कहता हूँ समझ के बोले, अनुभव करके बोले तो निहाल हो जाए। जरूरी है अनुभव करना। मेरे गुरुदेव कहते थे, कुकर सा भूकत फिरे, सुनी सुनाई बात। सुनी सुनाई बात बोलता फिरता है, समझ के अनुभव करके। इसमें मैं एक गणेश की भी कथा करता हूँ कि वेद व्यास जी जब पुराण लिख रहे थे तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था कि जल्दी जल्दी नोट करे, जल्दी जल्दी लिख ले, नहीं तो कई बार भूले जाता है। जैसे आज हमारे स्वामी जी बीच में लाउड स्पीकर खराब हुआ, गैप लगा तो कहते थे मैं भूले गया क्या बोल रहा था, और सचमुच फिर वो विषय नहीं आया था, बदल ही गया। भूल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, नहीं धार टूट जाती है, विषय बदल जाता है। तो गणेश जी ने और व्यास जी की बात हुई कि कोई लिखने वाला, लोगों ने कहा गणेश जितना लिखने वाला, इसलिए गणेश के हाथ में देखा होगा एक मयूर पंख की कलम, लिखते हैं फटाफट। तो निवेदन किया गया, गणेश ने लिखना स्वीकार किया, पर शर्त ये की कि यदि तुमने श्लोक बोलने में देर की तो मेरी कलम रुक गई तो फिर पक्का नहीं कि चलेगी कि नहीं चलेगी। आप बोलते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा, फटाफट फटाफट लिखूंगा। शॉर्ट हैंड जानते होंगे, ये कंप्यूटर होगा, फटाफट लिखते जाएंगे। पर कहते तुम रुकना मत। तो व्यास ने भी शर्त की कि ये शर्त है कि यदि मैं रुक जाऊं तो तुम मत लिखना, मैं देता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा। पर एक शर्त व्यास ने की कि मेरे श्लोक को बिना समझे नहीं लिखना। तो व्यास जी जब देखते थे कि मटेरियल मेरा घट रहा है, ये बहुत जल्दी लिख रहे हैं, तो एक कठिन श्लोक बनाते कि उन्हें सोचने में टाइम लग जाए, तब तक बहुत श्लोक बना लेते। तो इसी तरह से बोलना, तुम बोलना शिवोहम, तुम बोलना मैं देह नहीं हूं, लेकिन अनुभव करना, विचार करना, निधिध्यासन करना, सचमुच बोलना, सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। बस कोई बात सच्ची हो तो सच्ची बोली जाए, जरूरी नहीं सच्ची बात भी झूठ बोलते हैं। एक बार मेरा चेला था, तो कोई महात्मा बोल रहे थे मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मरता जन्मता नहीं हूं, दुख मेरे में नहीं है। तो मेरा चेला बोला कि ये बात बिल्कुल झूठ बोल रहा है, सच तो है, बात सच्ची है पर बोल झूठ रहा है। अब ये बात पहले बार मैंने अपने चेले से सुनी। बात बिल्कुल सच है कि आत्मा है, पर बोल बिल्कुल झूठ रहा है, इसे पता था कुछ नहीं है। इसलिए ध्यान रखो, बोलने से आदमी निहाल होता है, पर बोले सत्य, झूठ न बोले। बस तुम जान लेना तो बोलना, अनुभव आए। तुम आनंद में, आज ध्यान में आनंद आया, जब तुम बोलोगे ना तो मैं समझ जाऊंगा, और जब नहीं बोलोगे तब समझ जाऊंगा कि आया होता तो रह ही ना पाते, चैन नहीं पड़ती। गुरुदेव आज बहुत अच्छा लगा, वो अंदर से निकलता है सत्य। मेरे गुरुदेव कहते थे शिवोहम बोलते नहीं है, मेरे गुरुदेव का कहना, गुरुदेव कहते थे शिवोहम बोलते नहीं है, ये तो हमारे डकार है, जैसे खा ले तो डकार आती है, वो नाटक नहीं करता, पेट भरने का सबूत है डकार। इसी तरह से गुरुदेव कहते थे ये ज्ञान के बाद जो शिवोहम हमारे अंदर से निकलता है, हम कोई बोलते थोड़ा है, ये हमारा अनुभव है। हम आनंद में हैं, शांत हैं, आज इतना अच्छा लगा, उठने को मन नहीं करता था, ये आपका अनुभव, आपका अनुभव जबान में आए। पहले गुरु की वाणी अनुभव में आए, फिर गुरु का की वाणी तुम्हारा अनुभव बन जाए, फिर निकले, उसे उद्गार कहते हैं। उद्गार शिवोहम
कोई रटी रटाई बात नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ, रटना नहीं। मैं दिव्य हूँ, पवित्र हूँ, मेरा अनुभव है। मैं संसार पर, मैं ये सब कुछ मैं हूँ। पहले ये मैं नहीं हूँ, सचमुच ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। क्यों? चिदाभास जब तक इनका त्याग नहीं करेगा, चिदाभास चेतन से अभिन्न अनुभव नहीं करेगा। प्रत्येक चैतन्य भिन्न, जीवो ब्रह्मैव न परा। जब तक इससे चिपका रहेगा, जीव को ब्रह्मता का एहसास नहीं होगा। जब इसके त्याग द्वारा ब्रह्मता का अनुभव हो जाएगा, तब ये जो बोलेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, और फिर पहले आत्मा हूँ बोलेगा, साक्षी हूँ बोलेगा, फिर ब्रह्म हूँ बोलेगा। क्योंकि ब्रह्म और आत्मा और ब्रह्म ये दो नहीं है। इस तरह से इस सत्य का अनुभव करिए। अब आप ध्यान करें। आंख बंद करें, पैरों को एक बार चेंज कर लें। जो भाग जमीन पर रखा है, थोड़ी देर ऐसे करके पैर बदल करके, और इसलिए कि खून की चाल हो जाए। आजकल वो नेचुरोपैथी वाले, प्राकृतिक वाले कई तरह का, एक तो ये यूं करते हैं कि यूं करो, और सबको ठोको। आप सारे शरीर के खून की चाल को, सारे शरीर की क्रियाशीलता, जिससे थकान और दर्द चला जाए। केवल आवाज ही भर न हो, कुछ थोड़ी पिटाई भी होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा मालिश हो जाए, क्रिया हो जाए। और फिर धीरे धीरे अब अपनी जगह पर रहते हुए थोड़ा श्वास कम लेना, हिलना ज्यादा। श्वास लेना, लेकिन भस्त्रिका नहीं। श्वास की ज्यादा तेजी नहीं, क्रिया। सारे शरीर को क्रियाशील करो और आनंद में हो जाओ। आनंद में लगे करता रहूं, मजा आने लगे, अच्छा लगने लगे। कई तरह का आनंद लिया, जरा हिलने डुलने का आनंद लो। बच्चे खेल कर, नाच के, कूद के आनंद लेते हैं। तुम इतने समझदार हो गए, इतना बचपन गंवा दिया कि अब उचकने कूदने का भी आनंद नहीं रह गया। तो अब आप शरीर को हिलाकर आनंदित होइए, और फिर अब शरीर को स्थिर कर दीजिए। अब श्वास को बहुत तेज नहीं लीजिए, पर छोड़िए और लीजिए, छोड़िए। श्वास लेने का आनंद अनुभव करिए, प्रसन्नता अनुभव करिए। इतना प्रसन्नता से श्वास लीजिए कि मुझे और कुछ करने की इच्छा न रहे। जैसे सांसारिक प्यार वाले उस समय और कुछ नहीं चाहते, उस प्रेम में, आनंद में, काम में डूब जाते हैं। इस समय तुम श्वास में, अपने शरीर में इतना आनंदित हो कि भूल जाए, धन भूल जाए, पत्नी भूल जाए, पति भूल जाए, पद प्रतिष्ठा भूल जाए, शर्म लिहाज भूल जाए। सिर्फ करने में आनंदित हो जाओ। शर्म नहीं करो, करो। श्वास लो, श्वास लो, श्वास लो, छोड़ो, श्वास लो, छोड़ो। थकना नहीं है, आनंदित होना है। मैं कोई भस्त्रिका नहीं कहता, मैं कोई प्राणायाम नहीं बता रहा। आनंदित होने के लिए उतनी श्वास लो, छोड़ो जिसमें तुम एकाग्र हो सको, प्रसन्न हो सको, आनंदित हो सको, प्रसन्नता जगा सको। लोग देवी जागरण करते हैं, मैं भी तुम्हारी आत्मा जागरण, प्रेम जागरण, आनंद जागरण की साधना कर रहा हूं। आनंद जगाओ, या भीतर की सोई हुई चेतना रूपी देवी को जगाओ। भीतर की सुप्त शांति को, प्रसन्नता को जगाओ। सोई रहती है, कोई हंसाए तो जगती है, कोई सामने अपोजिट हो तो खुशी जगती है। आज तुम एक नई विधि से प्रसन्नता जगाओ। श्वास लो, श्वास लो, छोड़ो, श्वास लो, छोड़ो। थकना नहीं, आनंद जगाना, एकाग्रता बढ़ाना। इतना प्रेम से श्वास लो, इतनी श्रद्धा से श्वास लो, इतना इस प्राण को जागृत करो कि इसी के साथ तुम्हारी कुंडलनी, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा जाग जाए। जगाओ, जगाओ,
जगाओ और भीतर जागे रहो। क्यों कि इंद्रियां नियम में है, इनका नियमन नियंत्रण कर सकते हो। आप मन को जैसा चाहो बना सकते हो, जगा सकते हो। तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, इसलिए तुम नियमन करने वाले भीतर बैठे हो, इसको क्रिया करनाने वाले तुम भीतर बैठे हो, मन के अंदर प्रेम जगाने वाले तुम भीतर बैठे हो, श्रद्धा और भक्ति प्रकट करने वाले भीतर बैठे हो। सत्य वेद गुरु वाक्य हैं, श्रद्धा स विश्वास। गुरु के वाक्य शास्त्र के वचन सच्चे हैं, इसलिए लगो लगो। गुरु झूठ नहीं बोलते, संत का बोला झूठा नहीं होता। संत क्यों झूठ बोलेगा? इसलिए श्वास लेते जाओ, आनंदित हो, प्रसन्न हो, एकाग्र हो। यदि हिलना जरूरी हो तो हिलो, नहीं हिलना जरूरी नहीं हिलो। श्वास लो, धीमी लो, तेज लो, छोटी लो, बड़ी लो, धीमी लो, लंबी लो, मौज से लो, लेकिन प्रेम प्रेम, श्रद्धा और प्रसन्नता। प्रसन्नता जगाओ, एकाग्रता बढ़ाओ, चैतन्यता 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 बढ़ाओ, चैतन्यता। शर्म मत करो, प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता। हिचक अंदर 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 जगो जगो, कोई भय नहीं, कोई शर्म नहीं, अंदर से जगो। ध्यान रखना कि जाग गए, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, पागल हो गए। श्रद्धा में, प्रेम में, भक्ति में विह्वल हो जाओ। कामी पागल हो सकते हैं, क्रोधी पागल हो सकते हैं, लोभी पागल हो सकते हैं, मोही पागल हो सकते हैं, तो तुम भक्त श्रद्धावान क्यों पागल नहीं हो सकते? तुम श्रद्धा में पागल हो जाओ, सजग रहो, ये स्मरण बन जाए। इतना पागलपन, इतना प्रेम, इतनी मस्ती कि तुम ये भूल न सको। ये आज का दिन भूले नहीं, आज का दिन भूले नहीं। करे जाओ 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 करे जाओ। बहुत अच्छे, और प्रेम से और प्रेम से आपके अंदर प्रेम पैदा हो जाए, आनंद पैदा हो जाए। बेशर्त आपका आनंद जगे, प्रेम जगे, सजगता जगे, सजगता, चैतन्यता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। निसंकोच साधना है। पाप में नहीं शर्माए तो पुण्य में क्यों शर्माते? बुराई में शर्म नहीं की तो अच्छाई में क्यों शर्म करते? जागो, बोलो बोलो बोलो, अंदर से आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित। सजग हो जाओ, आनंदित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, पागल हो जाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। परवाह मत करो। श्वास लो, हिलो, डुलो, एक्शन, हाथ पैर, धड़, श्वास, आनंद आनंद आनंद। अंदर 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 जागो जागो। मन को जैसा चाहो, मन को जैसा चाहो करो। आनंदित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, सजग हो जाओ। धीरे धीरे श्वास को धीमी करो, धीरे धीरे श्वास को धीमी करो। प्रसन्नता मत करो, प्रसन्नता पूरी, क्रिया कम। प्रसन्नता पूरी, प्रसन्नता पूरी, कोई चिंता नहीं। प्रसन्नता पूरी, अंदर से जागो 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 जागो। पूरे एकाग्र हो जाओ, भूल जाओ सारी दुनिया को। भय, चिंता, शर्म सब खोकर आज साधना में लगे हैं सच्चे मन से। अब श्वास धीमी, श्वास धीमी, होश से श्वास लें, प्रसन्नता से श्वास लें, आनंद से श्वास लें। आनंद की स्थिति, क्रिया बदले, आनंद रहे। पहले पेड़ में फूल लगा था, अब तोड़ लिया, चिंता मत करो। लेकिन परिवर्तन 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 परिवर्तन।
श्वास धीमी, लंबी धीमी श्वास, लंबी धीमी श्वास। अब धीरे से सो हम, जबान से नहीं, श्वास से बोलो सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। बोलो नहीं, जबान से नहीं, श्वास से, श्वास से स्मरण करो सो हम। सुरति शब्द में लगा दो, सो हम, सो। आवाज बिल्कुल नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं, श्वास बोलेगी सो हम, सो हम, सो हम। अब पागलपन में भी गुरु की सुनना है, इतना पागल नहीं होना कि गुरु की आवाज न सुनो, गुरु की बात सुनो, सुनो सो हम। बिना जबान के श्वास से बोलो सो हम। आज के पूरे प्रवचन में नियंत्रण करना, संयम करना, आज्ञा पर चलना, आज्ञा पर करना, आज्ञा पर छोड़ देना, आज्ञा पर विवाह करना, आज्ञा पर साधु बन जाना, आज्ञा पर काम करना। श्वास में सो हम, सो हम। नियंत्रण, नियंत्रण, नियंत्रण। जो गुरु की बात नहीं सुनेगा वो भटकेगा। सुनो सो हम, सो हम, सो हम। आवाज नहीं श्वास, आवाज नहीं श्वास, आवाज नहीं श्वास, सो हम। बिना श्वास के, बिना जोर के, बिना आवाज के अंदर से तुम बोलो, सुरति बोले, जीव बोले, जबान नहीं बोले। नियंत्रण करो। मैं आवाज रोको, मैं बोल रहा हूं, यहां सीखने आए हो। पागलपन में भी गुरु आज्ञा। काम आतुर हो, क्रोध आतुर हो, तब भी गुरु की बात सुनो, गुरु की बात सुनो, सुनो, सुनो। जो नहीं सुनेंगे वो ध्यान में सफल नहीं होंगे, पागल हो जाएंगे, नियंत्रण खो देंगे। कह रहा हूं श्वास में सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। श्वास से बोलिए, होश से बोलिए, ध्यान से बोलिए। आप किसी की परवाह न करके अपने अंदर जाइए। औरों की चिंता तुम मत करो, मैं करूंगा। तुम औरों की चिंता मत करो, तुम तो अपने ध्यान की चिंता करो कि श्वास श्वास में सो हम, श्वास श्वास में सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। श्वास बोले, श्वास, श्वास, श्वास। आनंद से बोलो, प्रेम से बोलो, होश से बोलो। ये आज्ञा पालन होश से एकाग्र होके सो हम, 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 सो हम। और धीमा, जैसे श्वास भी धीमी हो गई, प्रेम बढ़ा, एकाग्रता बढ़ी, सावधानी बढ़ी, आनंद बढ़ा, पर शोर कम हो गया, श्वास धीमी हो गई। अब श्वास भी नहीं बोलती, अब आपकी आत्मा, आप खुद बोल रहे हैं सो हम। जबान नहीं बोलती, हाथ नहीं बोलते, श्वास नहीं बोलती, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी चेतना बोल रही है सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। और शांत हो जाओ, सारा तूफान खत्म, आवाज खत्म, श्वास भी धीमी, अब बोल भी नहीं रहे, जैसे हम चैतन्य हो गए। चैतन्य हम, शिवो हम, अहम ब्रह्मास्मि। मैं चैतन्य हूँ, मैं आनंद हूँ,
मैं शांत हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं होश में हूं। आंखें हैं या नहीं, शरीर है या नहीं, बाहर दुनिया है या नहीं, मैं अंदर जाग रहा हूं, मैं जाग रहा हूं। मुझे आंख की जरूरत नहीं, मैं जाग रहा हूं। मुझे कान की जरूरत नहीं, मैं जाग रहा हूं। मुझे मन की जरूरत नहीं, जाग रहा हूं। मुझे दिमाग की जरूरत नहीं, जाग रहा हूं। बिना बुद्धि बिना मन के जाग रहा हूं। सिर्फ प्राण है और मैं हूं। अंत में प्राण भी चले ना चले, पर मेरी अंतरात्मा, मेरी अहम, मेरी मैं बोल रही है सो हम, 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 सो हम। अब 2 मिनट मौन और शांत, इसके बाद छुट्टी। ये 2 मिनट अंतिम अवस्था के हैं, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ है ही नहीं, संसार खो गया, या है तो उससे मेरा कोई मतलब नहीं, या तो संसार नहीं है या ये मैं नहीं हूं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। पूरी दुनिया से मैं कट गया, दुनिया मुझसे कट गई, या तो दुनिया है नहीं या फिर दुनिया से मेरा कोई मतलब नहीं। मैं अपने आप जाग रहा हूं, आनंदित हूं, प्रसन्न हूं, शांत हूं। इसी के 1 मिनट बाद सहज भाव से ध्यान छोड़ेंगे, ध्यान छोड़ेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ध्यान छोड़ें, ध्यान छोड़ दें।